अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खरीद से होंगे। और आज है जी हमारा 10th लेक्चर। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग अपनी एडवांस वेबसाइट है ना, ठीक है, उसको बनाना सीखेंगे। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से बनाएंगे, ठीक है, ये सारा कुछ हम आज की इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और ट्रस्ट मी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए एलिमेंटर प्रो कुछ भी नहीं होगा। आई genuinely say that and I say that with assurance। ठीक है, और मज़े की बात तो ये है कि आपको मैं इस वीडियो के अंदर ना एलिमेंटर प्रो फ्री में प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी प्रॉमिस किया था। मुझे व्हाट्सएप पे जिसकी भी मैसेजेस आए थे, मैंने उन सब को एलिमेंटर प्रो प्रोवाइड किया था। और इस कोर्स की खास बात ये है कि ये सारे के सारे जो एसेट्स आपके सामने हैं, ये सारे के सारे मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, आपको करना क्या होगा, आपको सिंपली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना होगा। ठीक है जी, तो अभी हम चलते हैं वेबसाइट के ऊपर जो हमने बनानी है। हम उसको देखते हैं कि वो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो हम बनाना सीखेंगे। तो जी हमारी वेबसाइट है जी ये वाली। मैं इधर ले आता हूँ। ठीक है, ये है जी हमारी वेबसाइट जो कि हम बनाना सीखेंगे। एंड ट्रस्ट मी, इसके अंदर हम बहुत ही मज़े की चीज़ें सीखेंगे और बहुत से मज़े एनिमेशंस और पैरालैक्स इफेक्ट भी बनाना सीखेंगे। अभी आपको वो शो नहीं होंगे क्योंकि जब हम लेक्चर करेंगे तो उसके दौरान आपको वो शो हो जाएंगे बड़े आराम से। तो ये सब चीज़ें हम लोग बनाना सीखेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास ये हीरो सेक्शन आ जाता है। ठीक है, इसके अंदर ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। मतलब अब बहुत मैंने ना इसको सोच समझ के और स्लीक सा डिज़ाइन बनाया हुआ है। और हर बैकग्राउंड के पीछे एक नॉइज़ आपको दिख रही होगी। फिर यहाँ पे हमारे पास ये आ जाता है जी, इसको क्या कहते हैं, जो कि लोगो होता है, जो कि लोगो स्लाइडर होता है किसी भी कंपनीज का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सर्विस सेक्शन आ जाता है। ठीक है जी, एंड देन वी हैव दिस इंफॉर्मेशन सेक्शन, देन वी हैव दिस यू कैन से कॉल टू एक्शन थिंग। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास ये टैब्स आ जाते हैं। इन टैब्स को मैंने कस्टम डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी टैब है, उसके अंदर आप कस्टम से अपने अपने कोई भी एलिमेंट्स और विजिट्स को ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने इमेज को ऐड किया, यहाँ पे सिंपल चीज़ों को ऐड किया, इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके से मैंने ऐड किया हुआ है। यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप खुद यहाँ पे कुछ ऐड करो। जो चीज़ मैंने आपको दिखानी थी वो आप इन दोनों दोनों से सीख लोगे। एंड देन वी हैव दिस अगेन सिंपल कॉल टू एक्शन थिंग। यहाँ पे हम बटन लगा देंगे बाद में। ठीक है, और हाँ, यहाँ पे हम लोग एक बटन लगा देंगे बाद में। एंड देन वी हैव आवर कस्टमर रिव्यू सेक्शन, ये भी हम लोग बनाएंगे, बड़ा मज़े का सेक्शन है। एंड देन वी हैव दिस इज़ द रियल कॉल टू एक्शन। मेरे ख्याल से ये वाला सही वाला कॉल टू एक्शन है। एंड देन यहाँ पे तो सिंपल ही टेक्स्ट है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं, हमारे पास ये फॉर्म हो जाता है जो कि बहुत ही स्लीक डिज़ाइन है। और देन वी हैव द मैप ऑन द राइट साइड। एंड देन हमारे पास ये सिंपल सा फुटर आ जाता है। तो ये है जी जो पेज हम लोग बनाएंगे। ठीक है, ये एक सिंगल लैंडिंग पेज है। आप इसके अंदर और भी पेजेस को बना सकते हो और इसके जो ये वाले लिंक्स हैं वो प्रॉपर वर्किंग के अंदर हैं। ठीक है, हम इनको भी बनाना सीखेंगे। तो ये है जी हमारी वेबसाइट। तो अभी हम चलते हैं अपने अच्छा, वहाँ पे जाने से पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जाके आपने एक नई वेबसाइट जो है ना उसको क्रिएट कर लेना है। एक नई वेबसाइट है ना जो आपने क्रिएट कर लेना। सॉरी कि मेरी वॉइस थोड़ी सी पहले कम थी, अब थोड़ी सी ज़्यादा होगी क्योंकि मैंने गेन को कम किया हुआ था। ठीक है, आई होप कि अभी तक आपको समझ में आ गई होगी। आपने पता क्या करना है, आपने यहाँ पे जाके एक नई वेबसाइट को बना लेना है। ठीक है, एंड मैंने बना लिया पहले से ही, मैंने उसको सेकंड एग्जांपल साइट कहा हुआ है। ठीक है, आप उसको जो मर्जी कह सकते हो। आपने उसको ओपन करना है। ठीक है, उसको इंस्टॉल करना है। एंड देन मैं आपको दिखाता हूँ जी हमारी साइट जो हमने बनाई है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि जो जो भी एसेट मैंने इसके अंदर यूज़ किए हैं, जो बैकग्राउंड इमेजेस मैंने यूज़ किए हैं ना सारी की सारी, वो मैं इस फिग्मा के अंदर आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ये सारी की सारी जो इमेजेस, बैकग्राउंड इमेजेस है ना जिसके अंदर नॉइज़ लगी हुई है, ये सारी की सारी मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है। मैं आपको ये लिंक दे दूंगा। आपने सिंपली क्या करना है, आपने यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है और ये सिंपली एक्सपोर्ट हो जाएंगी। ठीक है जी, एंड नॉट आई डो नॉट वांट यू टू, अच्छा इसको छोड़ें। अच्छा, ये हमारे पास आ गई जी फाइल, हमारे पास आ गया, वेबसाइट आ गई। ठीक है, तो इसको हम बनाना सीखेंगे। आपको मैंने एसेट सारे प्रोवाइड कर दी हैं। अब हम जाते हैं जी अपने डैशबोर्ड के ऊपर। तो ये है जी हमारा उस वेबसाइट का डैशबोर्ड जो हमारे सामने है। ठीक है, सबसे पहले तो हम जाके थीम को इंस्टॉल करते हैं। हम थीम ले लेते हैं यहाँ पे सिंपल सा, हम हेलो का थीम ले लेते हैं, हेलो एलिमेंटर का, जो कि एलिमेंटर का बेस थीम है। तो हम उसी को ही इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, जैसे मुझे नहीं पता कि जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये बहुत लेट ओपन होता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द रीज़न। मे बी ज़्यादा यूजेज हो रहा हो चीज़ों का। लेट्स वेट फॉर इट टू ओपन। अच्छा, ओपन हो गया। देन हम ऐड थीम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग सिंपली एक थीम को ऐड कर लेंगे जो कि है जी हेलो एलिमेंटर। आप अगर आपको ये थीम नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे सिंपली हेलो लिख देना है तो आपको थीम मिल जाएगा ये वाला हेलो एलिमेंटर का।
हम इसको इंस्टॉल करते हैं एंड इसके बाद हम लोग एलिमेंटर को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। और एलिमेंटर को इंस्टॉल करने के कुछ ही देर बाद हम एलिमेंटर प्रो को भी इंस्टॉल करेंगे। एलिमेंटर को इंस्टॉल करने के बाद हम थोड़ी सी वेबसाइट को बनाएंगे, ठीक है। और वहाँ पे एक पॉइंट आएगा जहाँ पे हमें एलिमेंटर प्रो की ज़रूरत होगी, देन वही हम एलिमेंटर प्रो को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम है इसके अंदर। तो बेसिकली मतलब ये वेबसाइट बहुत कम्प्रीहेंसिव होने वाली है, और आप इस वेबसाइट को बनाना अगर सीख जाते हैं ना, तो ट्रस्ट मी आप बहुत ही कमाल के एलिमेंटर डिज़ाइनर बन सकते हैं। आई प्रॉमिस यू दैट, ठीक है। क्योंकि ये वो वेबसाइट है जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है। इस तरह की वेबसाइट्स अक्सर क्लाइंट्स को चाहिए होती हैं, और इस तरह के क्लाइंट्स के लिए क्लाइंट्स $2,000 से $3,000 बड़े आराम से पे करते हैं। सो हमने एलिमेंटर को इंस्टॉल कर लिया। अभी हम जाते हैं प्लगइन्स के ऊपर। यहाँ पे जाके हम लोग ऐड करते हैं जी अपना एलिमेंटर पेज बिल्डर, ठीक है। ऐड प्लगइन पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे हम जाते हैं जी पेज, यहाँ पे हम सिंपली पेज बिल्डर लिख देते हैं, आ जाएगा एलिमेंटर खुद ही, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पेज बिल्डर लिख दिया। ये देखें ऊपर वैसे भी ऑप्शन आ रहा था इंस्टॉल एलिमेंटर का, हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। ये खुद ही इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमने हेलो थीम इंस्टॉल किया था ना। तो जो हेलो थीम है ना वो कंपैटिबल है एलिमेंटर के साथ ज़्यादा, तो इसलिए उसने ऑप्शन दे दिया ऊपर हमें इंस्टॉल एलिमेंटर का भी। तो हम इसको इंस्टॉल करते हैं, बाद में इसको एक्टिवेट करते हैं, एंड देन हम अपनी वेबसाइट की तरफ चलते हैं। वाल इट इज़ टेकिंग टू मच टाइम, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, 1 मिनट रुक जाए, और इसको मैं यहीं से ही इंस्टॉल करता हूँ एलिमेंटर पेज बिल्डर से ही। नॉट श्योर वाई इज़ इट टेकिंग सो मच टाइम। अच्छा, ये तो मैंने रिफ्रेश तो कर दिया, अभी ये वैसे भी इंस्टॉल हो गया था। इसको हम सिंपली प्लगइन्स पे जाके एक्टिवेट करते हैं, यहाँ पे भी नहीं करना। हम इसको प्लगइन्स पे जाके करते हैं जी एक्टिवेट। यहाँ पे हमने इसको एक्टिवेट पे क्लिक कर दिया। लेट्स वेट फॉर इट टू एक्टिवेट। ये कुछ ही वाला पेज ओपन हो जाएगा। आपने सिंपली यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे आपने जो इसका है ना लिंक उसको रिमूव कर देना है, और सेकंड एग्जांपल site.local WP admin पे आ जाना है। तो हमारा जो एलिमेंटर है वो हो चुका है इंस्टॉल। पेजेस पे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जाके हम लोग एक न्यू पेज को ऐड करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे जाके आपको एक मज़े की चीज़ बताऊँगा मैं, एक मतलब काफ़ी वो मज़े की चीज़ है। एंड हम इसका नाम रखते हैं जी होम रख लेते हैं इसका नाम, ठीक है। होम या मेन पेज या वट एवर यू वांट, होम पेज रख लेते हैं इसका नाम, ठीक है। होम पेज, इसका मैंने नाम रख लिया। इसको मैं पब्लिश करता हूँ, एंड देन इसको व्यू पेज करूँगा, तो मतलब कुछ भी नहीं आएगा इतना ख़ास, ठीक है। ये चीज़ें आएंगी। इसको मैं एडिट विद एलिमेंटर करता हूँ, ठीक है। तो लेट्स वेट फॉर इट टू ओपन अप, ठीक है जी। एंड यस, आई होप कि जल्दी, हाँ ये जल्दी ओपन हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास सेकंड एग्जांपल साइट जो है ना, ये तो हमारे पास हेडर आ रहा है, और यहाँ पे जो होम पेज है ना, ये हमारे पास टाइटल आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे और राइट रिजर्व्ड आ रही है, जो मतलब मे बी फुटर आई है, ठीक है। बट मैं नहीं चाहता कि यार मेरे पास ना सेकंड एग्जांपल साइट आई या होम पेज आई या फिर और राइट रिजर्व्ड है। मैं चाहता हूँ मेरे पास बिल्कुल खाली पेज है जहाँ पे कुछ भी ना हो, ठीक है। उसको अचीव करने के 2 ऑप्शन हैं यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे पेज सेटिंग्स पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है पेज लेआउट का, ठीक है। या तो हम इसको अगर एलिमेंटर कैनवस करेंगे ना, तो हमारे पेज के ऊपर कोई भी चीज़ नहीं होगी, इट विल बी सिंपल एम्प्टी पेज, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन होता है यहाँ पे एलिमेंटर फुल विड्थ का। एलिमेंटर फुल विड्थ से ये होता है कि हमारा जो है ना, जो टाइटल है पेज का, वो ख़त्म हो जाता है। वहाँ पे सिर्फ हेडर और फुटर रहता है। हमारे पास यहाँ पे पहले होम पेज शो हो रहा था ना, अब वो होम पेज शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो अभी के लिए हम एलिमेंटर फुल विड्थ पे ही जाते हैं, ठीक है। अब एक तो ये यहाँ से चेंज हो सकता है, और दूसरा ये मैं अगर आपको बताऊँ कि हम इसको एग्जिट टू वर्डप्रेस करते हैं, और दूसरी जगह भी है एक जहाँ से ये चेंज होता है, वो भी आपको बताता हूँ मैं। यहाँ से टेम्पलेट से डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट, हम यहाँ से भी टेम्पलेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले, देन पब्लिश करना पड़ेगा, देन हमें एडिट विद एलिमेंटर करना पड़ेगा। तो ये सारा सिनेरियो है, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग अपने इस एडिटर के ऊपर आ चुके हैं, तो हम अभी वेबसाइट को बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो जी सबसे पहले तो हम लेंगे एक नया कंटेनर, ठीक है। अभी के लिए हम इसको एलिमेंटर कैनवस रहने देता हूँ, ठीक है। हम हेडर और फुटर को नहीं चाहते, हेडर और फुटर को हम बाद में बना लेंगे। अभी के लिए हमारा जो मेन टारगेट है वो ये है कि हम लोग ये वाला जो सेक्शन है वो कम से कम बना लें, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है कि फ्लैक्स बॉक्स लूँगा मैं, इसकी डायरेक्शन नीचे को होगी। देन मैं यहाँ पे अपने मेन कंटेनर के ऊपर जाऊँगा, और इसकी जो हाइट है उसको मैं कर दूँगा 100 VH, ठीक है। इसकी मैंने हाइट को पूरे का पूरा स्क्रीन के हिसाब से कर दिया, एडजस्ट कर दिया। तो अभी मैं स्टाइल के ऊपर जाऊँगा, ठीक है। मैं क्लासिक के ऊपर जाऊँगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, एंड
मीडिया लाइब्रेरी जो है हम मैं यहाँ पे वो सारे के जो एसेट्स थे वो मैं सारे के सारे यहाँ पे अपलोड कर लूँगा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से जो बैकग्राउंड इमेजेस जो मैंने आपको फिग्मा में प्रोवाइड की हैं यहाँ पे, तो ये सारी की सारी मैंने अपने वर्डप्रेस एडिटर में अपलोड कर रहा हूँ। तो जी इमेजेस तो हमारी अपलोड हो गई हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे थोड़ी सी लाइट वाली इमेज यूज़ की थी, ये वाली, ठीक है, जिसके अंदर ऊपर से थोड़ी सी लाइट सी आ रही है। तो इसको मैं करूँगा सेलेक्ट यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी मैं एडजस्टमेंट करूँगा थोड़ी सी, यहाँ पे फुल है, फुल। अब अच्छा मज़े की बात ये है कि जो इमेज है ना वो भी 1920x1080 की है, और हमारा जो सेक्शन है ये भी ऑलमोस्ट 1920x1080 का होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इसको सेंटर कर देते हैं। अटैचमेंट हम डिफ़ॉल्ट करते हैं, रिपीट नो रिपीट, डिस्प्ले साइज़ हम इसको कवर कर देते हैं, ठीक है। अब अच्छा आपको ना रिपीट कब बताता हूँ थोड़ा सा, रिपीट क्या चीज़ होती है। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये जो इमेज है ना इसको अपलोड किया, ये बहुत ही छोटी सी इमेज है, बहुत छोटी इमेज है, ठीक है। मैंने इसको अपलोड किया, अभी इतनी बड़ी सी आ रही है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको रिपीट कर दूंगा ना, ठीक है, तो इसको मैं अगर कवर पे डिफ़ॉल्ट करूँगा तो ये इस तरह से रिपीट होने लग जाएगी। आप समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पे इसलिए रिपीट का ऑप्शन आता है हमें। तो जब हम बड़ी इमेज को अपलोड करते हैं तब तो हमें रिपीट के ऑप्शन को छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हम फिर भी इसको नो रिपीट कर देते हैं, ठीक है। आदत पड़ी हुई है मतलब बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। इसको नो रिपीट करते हैं, डिस्प्ले साइज हम इसको कवर कर देते हैं, ठीक है। तो हमारी जो इमेज है वो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमें चाहिए वो है यहाँ पे एक हेडिंग को ऐड करना, ठीक है। हम हेडिंग को यहाँ पे करते हैं ऐड, ठीक है। एंड हेडिंग जो है ना हमारी, उसका कलर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से अच्छा तो अभी हम करते हैं यहाँ पे एक हेडिंग को ऐड, ठीक है। हेडिंग को हम लोग ऐड करते हैं, यहाँ पे हमारे पास हेडिंग आ रही है। अब यार अभी मतलब कि ना ये बहुत सरदर्द है कि हमें बार बार हेडिंग को जब भी हम अब लगाएं यहाँ पे, तो हमें उसका फ़ॉन्ट चेंज करना पड़े और हमें इसका कलर चेंज करना पड़े। तो हम क्या करते हैं, हम लोग अपनी इसके जो एलिमेंटर की उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे जाते हैं, ठीक है। साइट सेटिंग्स पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाके हम लोग इसके कलर्स को करते हैं चेंज। यहाँ पे मैं जाता हूँ ग्लोबल कलर्स के ऊपर, यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी कलर है, ठीक है। हम प्राइमरी कलर को सेलेक्ट करेंगे अभी के लिए वाइट वाला, ठीक है। हम इसको बाद में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इतना कोई मसला नहीं है। हम हमारे पास ये वाइट कलर है ना प्राइमरी वाला, ठीक है। तो हम ये हमारे पास प्राइमरी, इसको हम करेंगे यहाँ पे वाइट, ठीक है। ये हमारे पास वाइट हो जाएगा। एंड हमारे पास जो सेकेंडरी कलर है इसको हम बस अभी के लिए इसको यहाँ पे यही रहने देते हैं, ठीक है। एक तो हमने ये चीज़ चेंज कर दी, ठीक है। और इसके अलावा जो चीज़ हमने चेंज करनी है वो है जी हमारे पास टाइपोग्राफी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं यहाँ पे H1 को अपलोड करूँ ना, जब भी H1 को अपलोड करूँ, ठीक है, तो एक तो उसका जो कलर है वो वाइट होना चाहिए, ठीक है। एक तो हमने उसका क्या कहते हैं उसका प्राइमरी कलर को चेंज किया, और यहाँ पे हमने H1 को भी चेंज किया वाइट के अंदर, ठीक है। ये हमने इसको वाइट के अंदर चेंज कर दिया, आई एम नॉट श्योर, यस ये वाइट के अंदर हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं H1 को अपलोड करूँ ना, तो यहाँ पे उसका जो फ़ॉन्ट है ना वो हमेशा बी बस न्यू होना चाहिए, ठीक है। ये फ़ॉन्ट हम लोग यूज़ करेंगे, और उसका जो साइज़ है वो इसका साइज़ आई एम नॉट श्योर कि इसका साइज़ क्या है। यहाँ पे हम लोग इसका साइज़ चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाके अच्छा ये एक ये एक्सटेंशन है व्हाट फ़ॉन्ट के नाम से, बट आई एम नॉट श्योर कि ये अभी काम क्यों नहीं कर रही, ठीक है। चलें अभी के लिए हम इसका 75 कर लेते हैं, ठीक है, सिंपली। तो हम इसको सेव चेंज करते हैं, ठीक है। और हम लोग दोबारा से अपने जाते हैं, इसको बैक करते हैं, एंड देन अगेन से हम लोग अपनी हेडिंग को अपलोड करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे हेडिंग को अपलोड किया, एंड इसको हम करते हैं H1, ये कुछ इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं मतलब कि H1 पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे ये चीज़ आ गई इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से फ़ॉन्ट ऑटो सेलेक्ट हुआ है, आई एम नॉट श्योर कि ये ऑटो सेलेक्ट क्यों हुआ है। हम इसको बीबस न्यू करते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम इसको बीबस न्यू कर देते हैं यहाँ पे। ये आई एम नॉट श्योर कि इसको ऑटो सेलेक्ट क्यों किया हुआ है। हम इसकी साइड सेटिंग्स पे जाते हैं और देखते हैं टाइपोग्राफी पे जाके कहीं यहाँ पे तो नहीं सेलेक्ट हुआ। in orders for theme style effect or elementor please disable default colors and from। अच्छा इसके default colors and fonts सारे हैं जो settings पेज से हैं, हम जाके इनको disable कर देते हैं यहाँ पे। डिसेबल डिफ़ॉल्ट कलर्स, डिसेबल डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट्स, हम इनको सेव चेंजेस करते हैं। अब जो भी चीज़ें हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे ना, ठीक है, इस एडिटर के ऊपर, फॉर एग्जांपल हमारी जो H1 है उसका कलर वाइट होगा, उसका साइज़ ये होगा, तो हमेशा जब भी हम H1 को यूज़ करेंगे तो हमारा साइज़ और फ़ॉन्ट वही रहेगा। अब फॉर एग्जांपल आप मुझे बताएं, आपके पास 10-15 पेजेस हैं जो आपने
अपनी वेबसाइट के ऊपर के लिए बनाए हैं, और हर पेज के ऊपर एक H1 है, ठीक है। अब मुझे आप ये बताइए, कल को आपको क्लाइंट बोलता है यार आके कि इसका जो कलर है वो चेंज कर दो, इसका जो फ़ॉन्ट है वो चेंज कर दो। अब आप 15 पेजेस को ओपन करोगे और वहाँ पे जाके आप चेंज करोगे सारे के सारे फ़ॉन्ट। ये बेटर ऑप्शन नहीं है कि आप इसके साइट सेटिंग्स पे जाओ और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो है H1, आप एक ही दफ़ा जाके इसका कलर को चेंज करो, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो ये सारा सीन है। यहाँ पे हम लोग डिफ़ॉल्ट जो अपने कलर्स हैं उसको लगा सकते हैं, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे ये सिलेक्ट किया हुआ था ना, ये डिसेबल डिफ़ॉल्ट कलर्स एंड डिसेबल डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट्स। अभी जाके मैं इसको करता हूँ रिफ़्रेश। अच्छा, जो जो एरर्स मुझे आते हैं ना, ठीक है, जो भी एरर्स मुझे आते हैं काम करते हुए, मैं उनको स्किप नहीं करता, ठीक है। मैं उसका आपके साथ हल निकालता हूँ, ठीक है। मैं भी कोई इतना, क्या कहते हैं, मैं भी कोई इतना फने खान नहीं हूँ कि मुझे हर एक एक चीज़ का पता होगा। समटाइम्स आई डू स्टक, मैं भी कभी कभी स्टक कर जाता हूँ। बट द पॉइंट इज़ दैट कि आप उसका सोल्यूशन निकालो, आप वहाँ पे बैठे मत रहो, आप उसका सोल्यूशन निकालो, तो ये पॉइंट होता है। तो जब भी मैं आपके साथ कभी फंसा हूँ, तो मैंने कभी वीडियो को स्किप नहीं किया, उसको कट नहीं किया कि मैं सोल्यूशन ढूंढ लूँ फिर आपको बताऊँ। मैं आपके साथ ही उस सोल्यूशन को ढूंढ रहा होता हूँ कि अच्छा यार ये चीज़ इस तरह से है, ये चीज़ इस तरह से है, ये कैसे है, इसको कैसे टैकल करेंगे, ताकि आपको भी वो प्रैक्टिकल जो है नॉलेज मिले, ठीक है। अब H1 हमने इसकी जो कलर है इसको चेंज कर लिया था यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखें, ये चीज़ जैसे ही हमने डिफ़ॉल्ट कलर को चेंज किया था ना, तो ये भी यहाँ से चेंज हो गया है, ठीक है। ये अब आपको मैं फ़र्क बताता हूँ कि यहाँ पे जो ग्लोबल कलर्स हैं, ये हमारे पास ये प्राइमरी कलर है ना, ठीक है, हम इसको अलहदा से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आपको मैं बाद में समझाऊंगा। अभी के लिए हम लोग अपनी हेडिंग पे चलते हैं। ये हमारे पास हेडिंग आ गई, टाइपोग्राफी, ठीक है। ये H1 आ गया हमारे पास। अब आपको एक चीज़ सिर्फ माइंड में रखनी है, ठीक है, वो ये है कि यहाँ पे जो मैंने सेटिंग्स को डिफाइन कर दिया ना H1 की, तो वो पूरी की पूरी वेबसाइट में सेम ही रहेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। हम यहाँ पे H2 ले आते हैं। H2 का कलर भी हम लोग करते हैं वाइट, ठीक है। इसका जो हम फ़ॉन्ट करते हैं ये होगा बीबस न्यू, ठीक है। एंड देन इसकी जो साइज़ होगा वो 45 कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी के लिए आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हम इसको सेव करते हैं, हम बैक पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हेडिंग आ गई ये वाली, ये हमारे पास H1 थी, ठीक है। इसको हमने थोड़ा सा और बड़ा करना है, ठीक है। ये है हमारे पास कितना फ़ॉन्ट है, 100, ये 150 पिक्सल्स का है हमारे पास, ठीक है। हमें H1 चाहिए 150 पिक्सल्स का। हम यहाँ पे साइट सेटिंग्स पे जाते हैं फिर से, ठीक है। हम यहाँ पे टाइपोग्राफी पे जाते हैं, यहाँ पे हम लोग H1 जो है उसको करते हैं 150, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारे पास ये 150 आ गया। अब ये मतलब ये वाली जो साइट खोली है ना मैंने, ये रेफरेंस वाली साइट है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक्सटेंशन है वट फॉन्ट के नाम से, जो आप गूगल एक्सटेंशन से जाके डाउनलोड कर सकते हो। इससे ये होता है कि आप कोई भी फॉन्ट यूज़ कर रहे हो ना, यहाँ पे जैसे कि ये है बीबस न्यू आ रहा है, यहाँ पे राजधानी आ रहा है, तो आप अगर इस फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करोगे, इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे, तो आपको वो सारी की सारी डिटेल्स भी देगा, ये कितने लाइन हाइट है, कितना वेट है और कितना साइज़ है इसका और कलर कौन सा है, ये सारा कुछ आपको डिटेल्स वो दे देगा, ठीक है। तो इसका ये फ़ायदा होता है। अच्छा, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फुल, इसको हम करते हैं सेव चेंजेस, ठीक है। और जो है ना यहाँ पे लिखा हुआ फुल सर्विस डिज़ाइन, हम इसको यहाँ पे जाके करते हैं, लिखते हैं। अभी मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। हम यहाँ पे अपनी हेडिंग पे जाते हैं, हम इसको लिखते हैं फुल सर्विस डिज़ाइन, फुल सर्विस डिज़ाइन, ये हमारे पास आ गया टेक्स्ट, ठीक है। अब इसको हम करते हैं सेंटर के अंदर। सेंटर के अंदर इसको कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो करेंगे अलाइन आइटम सेंटर के अंदर, ये हमारी होगी। देन जस्टिफाई कंटेंट इस सेंटर के अंदर, तो ये हमारा सेंटर के अंदर आ चुका है। इसके बाद जो चीज़ हम चेंज करेंगे वो ये है कि इसकी जो थोड़ी सी ना लेटर स्पेसिंग है, हम उसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे। यहाँ पे लेटर स्पेसिंग को हल्का सा बस, यू नो, लाइक 2 इज़ इनफ आई गेस। यहाँ पे हमने 2 कर दिया, इट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। अब सेकंड हेडिंग हमारे पास है वी आर, ठीक है। हम यहाँ पे एक और हेडिंग को लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे एंड इसको हम एडिंग H2 बोलेंगे। अब देखें, जैसे ही मैंने H2 को अपलोड किया तो ऑटोमेटिकली इसका जो फॉन्ट था वो बीबस न्यू था और इसका कलर वाइट था। तो असल में ये फ़ायदा होता है उन डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स का, ठीक है। लेकिन अभी भी इसका जो फ़ॉन्ट है वो थोड़ा सा कम है, हम यहाँ से इसका फ़ॉन्ट चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये ओपन हो जाए एक दफ़ा, लेट मी जस्ट चेक द फ़ॉन्ट। ये इसका फ़ॉन्ट है जी, इसका भी 180 पिक्सल्स, अच्छा इसका भी 180 पिक्सल्स है फ़ॉन्ट,
हम जाके अपनी सीम सेटिंग्स पे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें ये एक दफ़ा ही सेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, हमें इसको बार बार सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपके पास ऑब्वियसली पहले से ही सारा कुछ होगा टाइपोग्राफी का जो आपने यूज़ करनी है अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, तो आप उसको वन टाइम एडजस्ट कर सकते हो, बार बार एडजस्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब देखें H2 हमने यहाँ पे H2 लगाया था ना, जहाँ पे लिखा है एड योर हेडिंग टेक्स्ट हियर। अब यहाँ पे जैसे ही मैं इसका फ़ॉन्ट को इंक्रीज़ करूँगा ना, तो यहाँ पे भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, यहाँ कोई कुछ इस तरीके से हम इसको 150 कर लेते हैं, ठीक है, एंड इसको मैं करता हूँ सेव। इस यहाँ पे मैं बैक पे आता हूँ, ठीक है, एंड देन हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ये है, यहाँ पे लिखा है VR, ठीक है, हम इसको करेंगे VR, ठीक है, एंड देन हम इसका जो है ना वेट जो है, अब वेट को हम यहाँ से थी थोड़ा सा हल्का करेंगे, ठीक है, हम वहाँ से नहीं करेंगे। लेट्स मेक इट 200। ये इसका वेट क्यों नहीं लाइट हो रहा, वाई इट्स, अच्छा वेट इसका इतना ही है आई गेस। स्मार्टफोन पे जाते हैं, चेक करते हैं इसका वेट कितना है। इसका वेट है 500 एंड इसका वेट है जी आई गेस 800, इसका वेट है 700। तो अभी हम देखते हैं ये वाला जो है ना टेक्स्ट हमारे पास, इसको हम करते हैं बोल्ड। आई एम नॉट श्योर कि ये चीज़ चेंज क्यों नहीं हो रही यहाँ पे। इट शुड चेंज, इट शुड रिफ्लेक्ट समथिंग। अच्छा ये आ गया हमारे पास, एक मिनट, 500 600, अच्छा इसके अंदर सिर्फ दो ही आते हैं आपके पास, 600 वाला एंड फिर 500 वाला, कुछ इस तरीके से। एंड हमारे पास एक्स्ट्रा बोल्ड आ गया एंड वी हैव 800 600 500 400 300, मतलब इसके अंदर दो तीन ही हैं वेरिएंट्स, मतलब कि एक बिल्कुल मीडियम है, एक लाइट है, मीडियम है और बोल्ड है, ठीक है। ये वाला जो इस टाइम है ये मतलब मीडियम वाला है, और ये वाला जो हमारे पास होगा ये आई गेस बोल्ड वाला हो जाएगा। नहीं, यही बोल्ड वाला था हमारे पास। लेट मी जस्ट कंफर्म इट। अब इसको यूज़ करो जो भी है, ठीक है, हमें इसके ऊपर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अच्छा अभी हमारे पास ये बोल्ड आ रहा है, अब ये काफ़ी हद तक सेम है, ठीक है, तो ये बोल्ड आ गया हमारे पास, ये हमारे पास थोड़ा सा बोल्ड से कम है। इसको हम लोग करेंगे ऑन द लेफ़्ट साइड। अब इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है, अब इसका अब सिंपल सोल्यूशन ये है कि हम लोग यहाँ पे भी जा सकते हैं, ट्रांसफॉर्म के अंदर भी जा सकते हैं, और यहाँ से ऑफसेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से भी मूव करेगा, ठीक है। बट हम अभी के लिए ये नहीं कि यूज़ करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाके मार्जिन से छेड़छाड़ कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन ये भी होता है, ठीक है, मतलब अच्छा चलिए इसी से आपको यहीं से मैं समझाता हूँ। ये जो एलिमेंट है ना, ठीक है, अब किसी एलिमेंट का अपना ऑर्डर भी होता है। फॉर एग्जांपल इस कंटेनर के अंदर तो मैंने हर एलिमेंट को सेंटर पे कर दिया, ठीक है। अब लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा जो एक एलिमेंट है ना, कुछ एक एलिमेंट मेरा इस तरह का है जिसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, जिसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहता हूँ। मतलब अगर वो राइट पे है लेफ्ट पे करना चाहता हूँ, अगर लेफ्ट पे है तो राइट पे, अगर लेफ्ट पे है तो उसको सेंटर करना चाहता हूँ, अगर राइट पे है तो मैं उसको सेंटर पे करना चाहता हूँ। तो एलिमेंट का इट्सेल्फ अपना एक ऑर्डर होता है यहाँ पे, ये ऑर्डर, ये एलिमेंट का अपना एक अलाइन सेल्फ होता है, ठीक है। इसकी जो प्रायोरिटी होती है ना वो मेन कंटेनर से भी ज़्यादा होती है, ठीक है, इसकी प्रायोरिटी मेन कंटेनर से भी ज़्यादा होती है। अब हम क्या करेंगे, अभी पहले तो ये था इधर सेंटर के अंदर ऑटोमेटिकली, ठीक है, अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो सेंटर के अंदर ही था। अब इसकी मैंने अलाइन सेल्फ को चेंज कर दिया, इसको मैंने स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे स्टार्ट पे आ गया। अब यहाँ पे जाके मैं इसको थोड़ी सी दूंगा मार्जिन, थोड़ी सी, एक मिनट में इसको वेट कीजिएगा, ये यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से दूंगा, ठीक है। ये हमारे पास, हम इसको 150 का दे देते हैं फ्रॉम द लेफ़्ट मार्जिन, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये चीज़ है, हम लोग यहाँ पे अलाइन सेल्फ को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको मैंने नई चीज़ यहाँ पे सिखा दी, एक अलाइन सेल्फ वाली, ठीक है। यहाँ पे ये ऑर्डर भी है, इसको हम सीखेंगे रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के अंदर। जब हम रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाएंगे तब ये बहुत काम आता है। तो हमने ये वाला दो सेक्शन, तो हमारे जो हैं हेडिंग्स वो उनको तैयार कर लिया है। दैन हमारे पास है जी, ये हमारे पास यहाँ पे एक इमेज आ रही है, हमारे पास एजेंसी आ रही है, देन हमारे पास एक टेक्स्ट आ रहा है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि यहाँ पे हम ऐसा क्या करें कि ये जो मेरा सारे के सारा एक इमेज है, देन हमारे पास ये हेडिंग है, देन हमारे पास ये टेक्स्ट है, ये सारे का सारा मतलब हॉरिजॉन्टल के अंदर आए, मतलब लेफ़्ट टू राइट आए। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ऐड करी जाऊँ इमेज को और टेक्स्ट को, वो तो नीचे नीचे आएगा ना, तो मैं चाहता हूँ कि लेफ़्ट टू राइट है, वो कैसे होगा? इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक नया कंटेनर ऐड करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग इमेज को ऐड करेंगे, ठीक है, हम इमेज को ऐड करते हैं यहाँ पे,
ठीक है। ये इमेज हमने यहाँ पे ऐड कर दी और ये वाली हमारी इमेज है, हमने इसको सेलेक्ट कर लेना यहाँ से, ठीक है जी। एंड इसके बाद हमारे पास है जी एक और हेडिंग, हेडिंग है जी, एक मिनट यहाँ पे जाके हम लोग एक हेडिंग को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पे कुछ हेडिंग ऐड कर ली। अब इसका देखते हैं कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ गालबन वही है 150 ही है, राजधानी 150 ही है। अच्छा, आप पता क्या करेंगे हम लोग, हमें पता है कि यार हम यहाँ पे ना H3 को यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी हमारे पास ये जो है फ़ॉन्ट, इसकी भी हम देखते हैं, ये भी 150 का ही है, ये भी 150 का ही है, आई गेस 150। अच्छा, अब हम पता क्या करेंगे, हम लोग एक H3 को ऐड करेंगे। हम जाते हैं अपनी साइट सेटिंग्स के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे जाके हम लोग टाइपोग्राफी पे जाते हैं एंड यहाँ पे हम H3 जो है ना, यहाँ H3 का हम कलर करते हैं यहाँ से वाइट, और इसका टाइपोग्राफी करते हैं हम लोग राजधानी, ठीक है, राजधानी। और इसका जो साइज़ है उसको हम करेंगे 150 पिक्सल्स, ठीक है। अब ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ इस हेडिंग के नीचे जाके हमने H3 को सिलेक्ट नहीं किया हुआ था, इसलिए ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। अब जो फ़ॉन्ट वेट है या इसका जो कलर है, अगर हमें इन फ्यूचर चेंज करना पड़े तो वो हम आराम से कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसका, ठीक है। बट जो हमारा डिफ़ॉल्ट स्टाइल है ना, वो हमारा चेंज हो गया, तो वो पूरी थ्रू आउट द वेबसाइट एक ही रहेगा। हम इसको क्रॉस करते हैं, ठीक है, एंड देन हम इसके ऊपर जाते हैं। यहाँ पे हम लोग H3 को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे ना, तो इसका फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से, ये हमारा इसका फ़ॉन्ट जो है ना वो चेंज हो गया है। एंड देन हम लोग यहाँ पे जाके हम हेडिंग ऐड करेंगे, क्या थी, एजेंसी वाली, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाके ऐड करते हैं एजेंसी, ये ऐड होगी। हम इसका जो फ़ॉन्ट वेट है उसको करेंगे लाइट, ये कुछ इस तरीके से 200 पे कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास एक सिंपल सा टेक्स्ट भी आ जाता है, हम इसको यहाँ से करते हैं, लेते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। टेक्स्ट जो है हमारे पास, वी हेल्प बिजनेसेस ग्रो एंगेज, ये सब चीज़ें, और यहाँ पे जाके मैं इसको कर दूँगा पेस्ट, ठीक है। ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया है। अब इसकी डायरेक्शन नीचे को जा रही है, यार मैं इसको चाहता हूँ कि ये लेफ़्ट टू राइट हो जाए, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से हम इसको लेफ़्ट टू राइट कर सकते हैं बड़े आराम से। अब ये हमारे पास एलिमेंट टेक्स्ट वाला एडिटर है, हम यहाँ पे एडवांस पे जाएंगे और यहाँ पे हम इसकी विड्थ को भी कम कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। हमने इसकी विड्थ को थोड़ा सा कम कर दिया, ये कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे स्टाइल पे जाके हम इसके कलर को भी कर सकते हैं चेंज। जो टेक्स्ट का कलर है ना, हम उसको, ये सेकेंडरी कलर, ये भी नहीं ठीक इतना, टेक्स्ट का कलर ये वाला काफ़ी अच्छा लग रहा है, टेक्स्ट का कलर जो ये बाय डिफ़ॉल्ट वहीं से आ रहा है, ठीक है। टेक्स्ट का कलर हम तो इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और मज़े की बात ये है कि हम यहाँ पे जाके नए कलर्स को भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कौन सा मैंने कलर यूज़ किया हुआ है, ये वाला कलर है ना, थोड़ा सा रेडिश। फॉर एग्जांपल ये जो कलर है, इसको हम लेते हैं, ये वाला कलर, इसको मैंने कॉपी किया यहाँ से, ठीक है, और मैंने यहाँ पे इसको रेड बोल दिया। एक मिनट पहले हमें कलर सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमने कलर सेलेक्ट किया, ठीक है, देन हमने यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया, हाँ, देन हम इसको रेडिश बोल देते हैं, ठीक है। रेडिश हमने इसको बोल दिया। तो हम इस तरह से नए कलर्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। इसका कलर कोड मैं आपको बताना भूल गया हूँ, इसका कलर कोड है EE4848, ये इसका कलर कोड है EE4848। प्लस पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे रेडिश मैं इसको क्रिएट करूँगा, तो यहाँ पे हमारे पास ये रेडिश का ये यहाँ पे रेडिश का बट हमारे पास कलर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम कस्टम कलर्स को भी ऐड कर सकते हैं। एंड अभी के लिए हम इसको ये टेक्स्ट वाला कलर ही रहने देते हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इसका जो पैराग्राफ स्पेसिंग है उसको भी, पैराग्राफ स्पेसिंग, एक मिनट, ये यहाँ पे कंटेंट, कॉलम गैप, स्टाइल स्पेसिंग, तो ये पैराग्राफ स्पेसिंग कम क्यों नहीं हो रही, मेरे ख्याल से यहाँ पे ये बड़ा है ना, इसलिए यहाँ पे कम नहीं हो रही। अच्छा, अभी के लिए हम क्या करेंगे, अभी के लिए हम लोग इन सब चीज़ों को सेंटर के ऊपर करते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके सेंटर के ऊपर आ गई। एंड आई गेस ये ऑलरेडी काफ़ी अच्छा लग रहा है, इस जैसा ही लग रहा है, बट ये है कि ये थोड़ा सा ना यहाँ से बाहर को है, ठीक है। इसको बाहर को कैसे करें हम लोग, थोड़ा सा कि ये ना थोड़ा सा बाहर को जाए। हम इसका सिंपल सोल्यूशन पता क्या करते हैं, इसका सिंपल सोल्यूशन ये करते हैं, ये जो कंटेनर है ना हमारा, इसको हम पकड़ते हैं और इसका लेफ़्ट से थोड़ा सा मैं इसको आगे को कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ पे हम इसको 115 कर देते हैं। तो जी हमने इसको थोड़ा सा आगे कर दिया। हम यहाँ पे इसको चेक करते हैं, व्यू करते हैं, सो इट इज़ लुकिंग वेरी वेरी गुड, ठीक है। अब
एक चीज़ जो हम शुरू से ही करना भूल गए थे, ठीक है, जो कि आप और मैं गलती करेंगे बहुत ज़्यादा। हमने ये तो बना लिया, लेकिन हमने इस आइकन के बारे में और इस आइकन के बारे में तो सोचा ही नहीं, हम इसको कैसे ऐड करेंगे। ये चीज़ तो हमने सोची ही नहीं जनाब। अब इसका क्या सलूशन है? इसका ये सलूशन है कि अभी हमने इसको सारे काम को जो हमने किया वो ज़ाया हो गया। नहीं, ज़ाया नहीं हुआ। आपको बताता हूँ मैं हमने क्या कहाँ पे गलती की है, ठीक है। अब ये गलती जो है ना, आप और मैंने जानबूझ के ये गलती की है, क्योंकि आप और मैंने शुरू में ये बहुत गलती किया और आप भी ये गलती करोगे, तो मैं नहीं चाहता कि आप ये गलती करो, ठीक है। अब मैंने इस लेआउट को, आप पता क्या करोगे, आपने सामने देख लिया ना कि यार हमारे पास ये हेडिंग्स आ रही हैं, आप फटाफट इनको बना लोगे। लेकिन जब आप इनको बनाने चलोगे तो आपको पता चलेगा यार मैंने तो सारा लेआउट जो है ना वो मैंने ख़राब कर दिया है। अब इसका लेआउट मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से होगा, क्योंकि हमारे पास ये भी आ रही है ना साइड के ऊपर, तो हमने इनका भी ख्याल रखना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास, जैसे कि हमने पहले किया था, व्यू पोर्ट विड्थ हमने उसको 100 ले लेते हैं, ठीक है। देन हमने इसके बाद यहाँ पे एक जो हमारा बैकग्राउंड है उसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा बैकग्राउंड ऐड हो गया, इसको हम लोग कर देते हैं सेंटर। इसको अटैचमेंट डिफ़ॉल्ट, रिपीट डिफ़ॉल्ट, डिस्प्ले साइज़ कवर कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे असल में चाहिए थे 3 कंटेनर्स, ठीक है। 1 कंटेनर, 2 कंटेनर, 3 कंटेनर। मैं कंट्रोल डी दबा के इनको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। देन हमें इनकी डायरेक्शन चाहिए थी इधर को, ये कुछ इस तरीके से, ताकि हमारे जो हमारे ये वाली चीज़ें हैं ना, केस स्टडीज़ वगैरह और फेसबुक, एक्स, ट्विटर, यूट्यूब, ये सारे के सारे यहाँ पे आए ऑन द लेफ़्ट साइड, और हमारा ये जो आइकन है ये हमारा आया ऑन द राइट साइड, और हमारा जो मेन है ना ये वाला सारे का सारा वो आया हमारा बीच के अंदर। अब यहाँ पे इनकी जो विड्थ है वो सारी की सारी बराबर है। सबसे पहले पता क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ये करेंगे कि यहाँ पे हम मेन कंटेनर के ऊपर जाएंगे और इसकी विड्थ को हम लोग करेंगे 100%। इसको बल्कि हम कंटेंट विड्थ पे जाएंगे और इसको करेंगे फुल विड्थ, तो ये फुल विड्थ पे आ जाएगा। एंड देन हम इसकी पैडिंग को भी करेंगे 0। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास एक ये कंटेनर आ गया, ये वाला और ये वाला। अब हम इस कंटेनर के ऊपर जाएंगे और इसकी विड्थ को हम लोग करेंगे 15%, ठीक है। हम लोग इस कंटेनर के ऊपर जाएंगे जो लास्ट के ऊपर, इसकी करेंगे विड्थ को हम 15%, ठीक है। अब हमें ये चीज़ असल में चाहिए थी कि हमने इसको भी 15% कर दिया, हमने इसको भी 15% कर दिया, और बीच की जो स्पेस है ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है खुद से ही, ठीक है। जितनी बची हो वो बीच में आ जाती है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सब चीज़ों को, ये जो हमारी हेडिंग है इसको हम पकड़ेंगे, ड्रैग करेंगे और यहाँ पे गालबन पेस्ट कर देंगे, आई गेस हो जाएगा। ये यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। हम इसको पकड़ेंगे और इसके नीचे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। हम इसको पकड़ेंगे, इसको, और यहाँ पे इसके नीचे, अगर हम अभी इसको इसके नीचे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, और बाद में हम लोग इसको इसके नीचे ले आते हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ हमारी हो गई, ठीक है। अभी हमने हमने अभी इनको सेंटर में करना है। अभी जब हमने इनको सेंटर में करना है तो हम यहाँ पे नहीं जाएंगे अब, ठीक है। अब ये पेरेंट कंटेनर नहीं है इस हेडिंग्स का, ये जो कंटेनर है ना ये पेरेंट कंटेनर है इन हेडिंग्स का, ठीक है। अब हम सेंटर के अंदर जाएंगे कुछ इस तरीके से और कुछ इस तरीके से, तो ये हम लोग सेंटर के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। अभी हम करते हैं इसको रिमूव यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा मेन पेज, ठीक है। इसको जाके देख लेते हैं हम लोग, थोड़ी सी हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी यहाँ पे जाके, ठीक है, कोई मसला नहीं, हम थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे जाके हम इसको 200 कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी कि हम थोड़े से आगे हुए हैं या नहीं हुए, तो आगे तो हम हो गए हैं। एंड अच्छा, अब मज़े की बात पता क्या है, अब हमने इसको किया हुआ था ना यहाँ पे एडवांस पे जाके अलाइन सेल स्टार्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल साथ ही लग रहा है, ठीक है। अगर हम इसको सेंटर के अंदर करेंगे एंड देन हम इसको यहाँ से माइनस देंगे लेफ़्ट वाला, तो ये काफ़ी मतलब सही लगने लग जाएगा। इसको हम देते हैं 220 हम इसको 300 दे देते हैं, ठीक है, 300। ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा, देखते हैं कि कैसा लग रहा है यहाँ पे। तो ये भी ठीक ही लग रहा है, मतलब आई एम नॉट श्योर कि क्या चीज़ हमें करनी चाहिए यहाँ पे। लेट्स जस्ट डू लाइक 500 मार्जिन, 500 का मार्जिन, हम 450 का यहाँ पे मार्जिन दे देते हैं इसको, कुछ इस तरीके से। तो ये काफ़ी मेरे ख्याल से ठीक लग रहा होगा यहाँ पे। तो ये हमने इसको मार्जिन दे दिया। दैन हमने इसको भी थोड़ा सा मार्जिन देना था यहाँ पे, लेफ़्ट का थोड़ा सा हम आगे करते हैं इसको हम देते हैं 200 का मार्जिन। तो देखते हैं कि क्या हमें समझ में आता है। ये हमने यहाँ पे इसको मार्जिन दे दिया, तो इट्स लुकिंग ऑल गुड, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे जाके हम लोग केस स्टडीज़ को ऐड कर सकते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। एंड देन हमारे पास ये यहाँ पे एक हेडिंग आ जाती है केस स्टडीज़ की, ठीक है। इसको हम सिंपली ऐसे लिख लेते हैं, केस स्टडीज़, ठीक है।
एंड यस हम इसका जाके कलर कुछ करते हैं चेंज, इसको टेक्स्ट कर देते हैं। इसको मैं थोड़ा सा ब्राइट करना चाहूँगा, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इतना। इसको मैं अब इसको मैं एक नया कलर के साथ ऐड करूँगा, ठीक है, टेक्स्ट ब्राइट 70%, इसको मैं एक नया नाम दीजिए, टेक्स्ट ब्राइट 70%, ठीक है। अब इसका जो फ़ॉन्ट है वो मैं कर लूँगा यहाँ पे जी, क्या कहते हैं 24, हाँ 24 कर लूँगा, ठीक है। और इसका मैं जो फैमिली फ़ॉन्ट है वो मैं कर लूँगा राजधानी, क्योंकि मैं इसको आई गेस इसको मैं सिर्फ एक ही दफ़ा यूज़ कर रहा हूँ पूरे पेज के अंदर, यहाँ पे केस स्टडीज़ के तौर पे, तो उसको मैंने बार बार तो यूज़ करना नहीं है, तो इसलिए मैं इसको एक दफ़ा में एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ किया है, लेट मी जस्ट चेक इट, बीबस न्यू ही फ़ॉन्ट यूज़ किया मैंने, राजधानी फ़ॉन्ट नहीं यूज़ किया मैंने, यहाँ पे बीबस न्यू फ़ॉन्ट को यूज़ किया हुआ है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि 2 लाइन के अंदर आ जाएं, ठीक है। मैं इसकी या तो मैं इसकी विड्थ को कम कर सकता हूँ, या पे मैं कोड के अंदर जाके इसके इनके बीच में PR लगा सकता हूँ कुछ इस तरीके से, तो ये नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो नीचे आना भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब अलग अलग लाइन्स पे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। एंड इनकी जो है ना लाइन हाइट, मैं उनको भी थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहूँगा कुछ इस तरीके से, इनकी लाइन हाइट आ जाएगी। इसको मैं फ़ोन को 2 पिक्सल बड़ा करता हूँ, 26, लाइन हाइट थोड़ी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब अब इसको मैं सेंटर के अंदर करता हूँ, ठीक है। इसको मैं करूँगा जी यहाँ पे, ये वाला सेंटर नहीं करना मैंने अभी, इसको मैंने स्टार्ट पे रहने देना है, ये वाला सेंटर करना है मैंने इस टाइम, जस्टिफाई कंटेंट वाला, ठीक है। तो ये इसको मैंने सेंटर के अंदर कर दिया। अब इसके नीचे हमारे पास हैं जी कुछ फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, ये वाले, ठीक है। अब यहाँ पे जाऊँगा मैं, यहाँ पे मैं एक एलिमेंट को एक विजिट को ऐड करूँगा, आइकन लिस्ट के नाम से, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे जो भी इसके आइकन्स होगी मैंने उनको रिमूव कर देना है, हमें आइकन्स नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो अभी के लिए हमें पता क्या चाहिए, अभी के लिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे यूट्यूब हम सर्च करते हैं, लिखते हैं यूट्यूब, देन हम लिखते हैं यहाँ पे ट्विटर, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं जी फेसबुक, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं जी, और क्या रह गया था हमारा, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हमारे पास यहाँ पे इंस्टाग्राम आ गया, ठीक है। हमने इसको भी यहाँ पे टाइप कर दिया। अब इसको जाके हम थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं, ठीक है जी। तो इस आइकन तो हमने यूज़ किया ही नहीं, ठीक है, हमने टेक्स्ट को यूज़ किया है, तो इसका कलर हम वही कर लेते हैं, टेक्स्ट ब्राइट 70% वाला, ठीक है। अगर हम फॉर एग्जांपल इसको यहाँ पे टेक्स्ट वाला करें तो ये भी काफ़ी ठीक लग रहा है, मतलब नज़र तो आ रहा है, बेहतरीन है, ठीक है। हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इस यहाँ पे जाके हम इसको टाइपोग्राफी को थोड़ा सा बड़ा करते हैं 18 पिक्सल्स पे, और यहाँ पे जाके फिर से हम इसका फ़ॉन्ट करते हैं जी कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ किया है, आई गेस कि सिंपल फ़ॉन्ट ही यूज़ किया है यहाँ पे मैंने रेलवे यूज़ किया हुआ है, ठीक है। रेलवे हमने यूज़ किया हुआ है जी, यहाँ पे रेलवे, ठीक है, ये हमने फ़ॉन्ट यहाँ पे यूज़ किया हुआ है रेलवे। एंड इसका जो है ना, इनके बीच की जो स्पेसिंग है, ठीक है, उसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं कुछ इस तरीके से, हमने इसकी स्पेसिंग को बढ़ा दिया, 30 पे ले जाते हैं, 30 थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, 25 लुक्स गुड, ठीक है। ये हमने यहाँ पे ये ऐड कर दिया। एंड ऑन द राइट साइड हम लोग एक आइकन को ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाके हमने एक आइकन को ऐड कर दिया। अब आइकन यहाँ पे है जी शेवरॉन, ठीक। आइकन मैंने कौन सी यूज़ की है यहाँ पे, ये कुछ एरो वाली आ रही है, हम लोग जाके इसको देख लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। हम यहाँ पे एरो सर्च कर लेते हैं, मे बी आ जाए यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। अब वो नहीं आ रही तो हम इसको जाके सिंपली सर्च कर लेते हैं। तो ये सारी की सारी आइकन्स हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती हैं वर्डप्रेस एलिमेंट्री के साथ, ठीक है। आप इनको ऐड कर सकते हैं। अब ये देखें, ये वाली आई गेस वो आ गई है, ठीक है। आइकन एक तो ये आइकन है, एंड इसके अलावा हमें जो आइकन चाहिए वो आई गेस वही थी या फिर और थी, चलें हम उसी आइकन को ही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने इस आइकन को सिलेक्ट किया हुआ था यहाँ पे, ये वाली जो आइकन है किधर गई, ये वाली आइकन, ठीक है। इसको हम इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। देन हम इसको सेंटर के अंदर करते हैं, नीचे जाके हम इसको सेंटर के अंदर करते हैं। ये किधर गई आइकन, ये सेंटर के अंदर आ गई। आई एम नॉट श्योर व्हाट हैपन टू इट। इसका जो कलर है हम उसको करते हैं वाइट, ठीक है। इसका साइज़ थोड़ा सा करते हैं हम लोग बड़ा, ठीक है। और हम एडवांस के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे जाके हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, यहाँ पे जाके हम इसको रोटेट कर लेते हैं थोड़ा सा, कुछ इस तरीके से हमने इसको
रोटेट कर दिया, ठीक है। तो इट्स लुकिंग ऑल गुड, ठीक है। तो हमारा कुछ इस तरीके से ये भी रेडी हो जाएगा। ये आइकन जो है ना, ये डिफरेंट थोड़ा सा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बट यू गेट द आइडिया कि जो चीज़ हमने यहाँ पे अचीव करने की कोशिश की है। इसको हम कर देते हैं टेक्स्ट ब्राइट 70%, कुछ इस तरीके से। सो इट्स लुकिंग वे बेटर, ठीक है। एंड हम लोग अपने पेज को व्यू करते हैं, कैसा लग रहा है हमारा पेज, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेसिंग आ रही है बीच के अंदर, वो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर आ रही है, इस कंटेनर के अंदर आ रही है। हम जहाँ पर एडवांस पे जाते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको ज़ीरो कर देते हैं। यहाँ पे भी जाते हैं हम लोग, इसको भी हम लोग ज़ीरो कर देते हैं। तो हमारी जो डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग थी वो ख़त्म हो गई, ठीक है। हम इसको करते हैं पब्लिश, ठीक है जी। और ये हमने इसको पब्लिश कर दिया। तो इट्स लुकिंग ऑल गुड, वेरी गुड, ठीक है। इस आइकन को देखते हैं यार कि मैंने यहाँ पे आइकन कौन सा यूज़ किया है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा आइकन लग रहा है, वो इतना अच्छा आइकन नहीं लग रहा, ठीक है। इसको देखते हैं कि हमने हिडन ट्रू लॉस ऑक्सीकॉन, ठीक है, ये है ऑक्सीकॉन, ठीक है। इसको सर्च करते हैं, देखते हैं कि हमें ये मिलता है या नहीं मिलता। क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं ऑक्सीकॉन, ऑक्सीकॉन, हमें नहीं मिला ये वाला आइकन। मे बी इसका नाम कोई डिफरेंट हो। नाम देखते हैं इसका नाम क्या, ऑक्सीकॉन एरो राइट डबल चेवरॉन। अच्छा, हम लोग यहाँ पे जाके सर्च करते हैं डबल, ठीक है, डबल, ये तुम्हारे पास आ गया यहाँ पे, ठीक है। एंड चलें, कोई नहीं, आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि ये आइकन मैंने कहाँ से लिया था, ठीक है। एंड यस, आज के लिए इतने काफ़ी है। नेक्स्ट में हम लोग ये बनाएंगे, स्क्रॉलिंग बटन जो है हमारे ये बनाएंगे। एंड देन हम ये वाला सेक्शन और ये सर्विस का सेक्शन हम पूरा करेंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये 3 चीज़ें करेंगे, ये वाला और ये वाला, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, do let me know. Thank you so much.